ओप्पो ने अपना फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन। और क्या ये स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी Z फ्लिप 4 स्मार्टफोन को बीट कर पाएगा और क्या क्या कंपैरिजन हम इसमें देखने को मिलेगा और किस प्राइस में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो भाई इसके बॉक्स में हमें 67 वोट का सुपर वूक चार्जर देखने को मिलेगा। चार्जर तो इसमें 67 वोट का दे दिया है, बट मोबाइल 44 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमें इसमें एक केस देखने को मिलेगी जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। हार्ड प्लास्टिक की केस देखने को मिलेगी। स्माइली सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं भाई स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन काफी आपको अट्रैक्टिव स्मार्टफोन देखने को लगेगा। बैक डिस्प्ले आपको इसकी काफी बड़ी देखने को मिलेगी सैमसंग के कंपैरिजन में, जो काफी अट्रैक्टिव लगती है। बैक साइड में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। साइड में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिलेगी। इसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसमें हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे और बैक साइड में हमें ओप्पो और हसल ब्लेड की हमें ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जिससे स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी काफी बेहतरीन होने वाली है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बैक साइड की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये काफी अट्रैक्टिव लग रही है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 3.26 इंच की एमोलेड डिस्प्ले इसमें दी है, जिसमें आप टाइम, वेदर, सेल्फी और ऐसी काफी सारी चीजें कर सकते हो। और ये डिस्प्ले है तो बड़ी, बट ये सैमसंग स्मार्टफोन से बेटर नहीं है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में आगे बात करते हैं। और इस स्मार्टफोन में हमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। 6.8 इंच की फोल्डेबल एमोलेड स्क्रीन इसमें हमें देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। और वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें 8GB और 16GB का वेरिएंट मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो 256GB और 512GB का ऑप्शन भी इसमें हमें देखने को मिलेगा। और ये एंड्रॉइड 13 पे काम करता है। प्रोसेसर की बात करें तो ग्लोबली मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस प्रोसेसर हमें इसमें देखने को मिलेगा, बट इंडिया में ये शायद स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ आ सकती है। ये स्मार्टफोन 90 डिग्री तक ओपन होता है, फिर 135 डिग्री तक हो जाता है, बट उसके बाद आप जब इसको और डाउन करने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। भाई ओप्पो के फ्लिप स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी सैमसंग के कंपैरिजन में। वीडियो देखते वक्त आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है, बल्कि जब आप सैमसंग के स्मार्टफोन में वीडियो देखते हो तो आपको इसमें बीच में एक लाइन देखने को मिलेगी जिसमें आपको हल्की डलनेस देखने को मिलेगी। बैटरी की बात करें तो 4300 mAh की बैटरी हमें इसमें देखने को मिलेगी। काफी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 4300 mAh की बैटरी दी है। कम बैटरी इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि इसमें आपको बीच में हिंज पार्ट देखने को मिलेगा, जिससे ये बड़ी बैटरी नहीं लगा सकते। सैमसंग के कंपैरिजन में ओप्पो का हिंज काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपरली बंद हो जाता है, जिससे कोई भी डस्ट अंदर नहीं जाएगी। और ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन में कोई भी आपको IP रेटिंग देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि सैमसंग के Z फ्लिप 4 स्मार्टफोन में आपको IP रेटिंग देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। तो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन आपको 70,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अब इसकी डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, जो आपको बैक साइड डिस्प्ले देखने को मिलेगी कि इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे। जब ये स्मार्टफोन फ्लिप है तो आप इसमें सेल्फी खींच सकते हो, और आप जब रियल कैमरा से फोटो खींच रहे होंगे तो आपको दूसरी डिस्प्ले भी आपको विजिबल होगी, जिससे आप अपनी पोजीशन को ठीक कर सकते हो, जिससे आपकी फोटो और अच्छी आएगी। ओप्पो के स्मार्टफोन में आपको बैक तरफ डिस्प्ले दिख रही है, ये डिस्प्ले आपको सैमसंग से अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। मैं वो क्यों बोल रहा हूँ इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। जब आप ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन की डिस्प्ले देखोगे तो इसमें आपको काफी फीचर देखने को मिलेंगे, बट ये इनमें से काफी फीचर काम नहीं करते। जैसे नंबर 1 ब्राइटनेस वाला फंक्शन दिया तो है, बट ये काम नहीं करता है। और इसमें SMS का ऑप्शन दिया गया है मैसेज का, बट आप उस मैसेज को देख सकते हो बट रिप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, बट जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। और बल्कि जो आपको सैमसंग Z फ्लिप 4 स्मार्टफोन देखने को मिलेगा उसमें आप उस छोटी सी स्क्रीन में YouTube देख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और यहाँ तक कि जब आपको SMS आएगा तो आप वॉइस टू टेक्स्ट वाले ऑप्शन आपको काफी फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन और ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन को साइड बाय साइड रखोगे तो आपको ओप्पो का स्मार्टफोन काफी चौड़ा देखने को मिलेगा, बल्कि सैमसंग का आपको थोड़ा कम चौड़ा देखने को मिलेगा। फोटो क्वालिटी की बात करें तो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन की फोटो आपको काफी नेचुरल देखने को मिलेगी। अब बात आती है भाई परफॉर्मेंस की। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग आप हाई सेटिंग पर गेमिंग को कोई भी इसमें फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, बट ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन में आपको अपरली साइड जहाँ डिस्प्ले लगी है बैक साइड, वहाँ पे आपको हीटिंग थोड़ी महसूस होगी। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन को आप 10 लाख बार फ्लिप कर सकते हो। अगर आपको 10 लाख बार इसको फ्लिप करना होगा तो आपको एक दिन में 100 बार इसको ओपन और क्लोज करना होगा, तब आप कहीं जाके 10 साल में इसको 10 लाख टाइम
फ्लिप कर पाओगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप रियर कैमरा से 4K वीडियो को शूट कर सकते हो। और सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बट आपको ओप्पो फाइंड फ्लिप स्मार्टफोन में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये थी वीडियो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।